देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो एक पैरासाइट है उसकी सभी लड़कियां पेंटिंग बना रही होती हैं, जिसमें शिंची की गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है। तभी एक लड़की मजाक में उस स्टूडेंट का सर से बाल खींचकर तोड़ देती है और तभी वो बाल टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट एक पैरासाइट है। साथ ही उस पैरासाइट स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि मेरा राज खुल चुका है, इसीलिए अब वो अपने असली रूप में आता है और लड़कियों पर हमला कर देता है। यहाँ सभी लड़कियां शोर मचाने लगती हैं और लड़कियों की आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। वहीं वो पैरासाइट टीचर भी समझ जाती है कि मैंने जिस पैरासाइट स्टूडेंट को शिंची पर नजर रखने के लिए रखा था उसका राज खुल चुका है। अब यहाँ क्लासरूम में शिंची की गर्लफ्रेंड हिम्मत जुटाकर कुछ केमिकल के बोतल उठाकर सीधा उस पैरासाइट के मुंह में फेंक देती है, जिससे वो पैरासाइट जलने लगता है और पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ वहाँ हमले करने लगता है। अब कुछ देर बाद जब शिंची वहाँ पहुंचता है तो वहाँ उस पैरासाइट ने कई लड़कियों को मार दिया था और अब वो पैरासाइट शिंची की गर्लफ्रेंड के पीछे लगा हुआ था। ये देखकर शिंची दौड़ते हुए जाकर उस पैरासाइट को नीचे गिरा देता है और उससे लड़ने लगता है। तभी यहाँ पर पैरासाइट टीचर भी आ जाती है। अब वो टीचर जब देखती है कि इस पैरासाइट स्टूडेंट ने कई लड़कियों को मार दिया है, ये देखकर वो टीचर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट की इस हरकत की वजह से टीचर का राज भी दुनिया के सामने आ सकता है। इसलिए वो टीचर वहां पर एक बम फेंककर चली जाती है, लेकिन बम के फटने से पहले ही शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर खिड़की से नीचे जंप कर देता है और तभी ऊपर वाले फ्लोर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट में भी वो स्टूडेंट नहीं मारा जाता, मगर अब वो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। वही बाहर शिंची की गर्लफ्रेंड शिंची को काफी अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदने के बाद भी शिंची को कुछ नहीं हुआ था और अब शिंची की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट है। वहीं कुछ देर बाद जिस फ्लोर में ब्लास्ट हुआ था वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मालूम करने लगती है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया। लेकिन तभी वो स्टूडेंट एक पुलिस अफसर पर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट खुद को बचाते हुए ऊपर छत पर जाने लगता है। तभी बाहर मिकी शिंची को बताता है कि वो स्टूडेंट अभी भी जिंदा है और उसने और भी कई लोगों को मार दिया है। तब शिंची मिकी से पूछता है कि वो अब कहाँ है, जिस पर मिकी उसे बताता है कि वो स्टूडेंट इस वक्त स्कूल की छत पर है। ये पता चलते ही शिंची स्कूल के पास वाले बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और मिकी से एक कमान बनाकर सीधा उस पैरासाइट स्टूडेंट को तीर मारता है, जिससे उस स्टूडेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद शिंची सीधा उस पैरासाइट टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक पुलिस ऑफिसर था, वो इस वक्त कहाँ होगा। तब टीचर बताती है कि उसे तो तुमने मार दिया है, जिस पर शिंची कहता है कि उसे मैंने मार तो दिया है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट ने मेरी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब मैं उस पैरासाइट को मारना चाहता हूँ। तब टीचर शिंची को एक एड्रेस दे देती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ का पैरासाइट यहाँ पर मिल जाएगा। एड्रेस मिलते ही शिंची सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मॉम रहती है।